मध्य प्रदेश के दतिया से ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गोराघाट थाना क्षेत्र के ग्राम सुनारी में पीएचडी की छात्रा ने ग्राम पचोकरा के योगेश रावत से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली। छात्रा ग्राम सुनारी की रहने वाली 24 वर्षीय रूबी साहू पिता लाइकराम साहू अपनी बेटी को ग्वालियर पीएचडी की पढ़ाई करवा रहे थे। एक दिन पचोकरा निवासी योगेश रावत मिला, जो पास के गांव का रहने वाला है। चाय नाश्ते की कहकर होटल में ले गया। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और गलत काम का वीडियो भी बना लिया। इसके बाद योगेश रावत की दोनों बहनें पिंकी और प्रियंका रूबी के कमरे पर पहुंची और धमकी देने लगी, अगर इस घटना के बारे में किसी को बताया या रिपोर्ट की, तेरे भाइयों को और तुझे जान से मार देंगे। योगेश रावत ने कई बार छात्र के साथ बलात्कार किया। छात्रा को अपने आप में घृणा होने लगी और अपने माता पिता एवं भाइयों को बताया। उन्होंने ग्वालियर पड़ाव थाने पर एफआईआर करने के लिए थाना प्रभारी शैलेंद्र भार्गव को आवेदन दिया, लेकिन उन्हें 5 बार जांच के नाम पर भगा दिया गया। उन्होंने ग्वालियर एसपी को आवेदन दिया। ग्वालियर एसपी ने थाने पर फोन लगाकर एफआईआर करने के लिए कहा, लेकिन थाना प्रभारी ने एफआईआर नहीं की, जिससे छात्रा ने लोक लाज के डर से फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। छात्रा के परिजनों ने पड़ाव थाना प्रभारी पर आरोप लगाया और कहते हुए कहा कि स्पष्ट शब्दों में कि अगर समय रहते कार्रवाई हो जाती तो हमारी बेटी की जान नहीं जाती। इसमें कहीं ना कहीं पड़ाव थाना प्रभारी शैलेंद्र भार्गव भी दोषी हैं। सच बात यह है कि छात्रा का भाई एवं जीजा बुआ का लड़का पुलिस विभाग में है और एफआईआर नहीं हुई, फिर आम जनता का क्या हाल होगा। ग्राम सुनारी गोराघाट थाने में पड़ता है। गोराघाट थाना प्रभारी रमेश शाक्य ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीम को लेकर मौके पर पहुंचे। छात्रा के शव का पोस्टमार्टम कराकर सुसाइड नोट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया गया। दतिया पीएम हाउस पहुंचे ग्वालियर एसएसपी बैच। दतिया पोस्टमार्टम हाउस पहुंची ग्वालियर एएसपी कुबेर परिजनों से बात की। छात्रा के शव को ग्वालियर न ले जाने के लिए समझाया। वहीं पीएम हाउस पहुंचे बढ़ोनी एसडीओपी विनायक शुक्ला ने मीडिया को बताया कि परिजनों के कथनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए जांच की मांग की है। देखिए कमलेश साहू की रिपोर्ट। मेरी रूबी बहन के साथ 13 तारीख को बलात्कार हुआ है ग्वालियर, जिसके लिए इससे वो प्रेग्नेंट हो गई करीबन 3 से 4 हफ्ते की, डॉक्टर ने बताया था। उसके बाद उसका अबॉर्शन हुआ क्योंकि उसमें कुछ दिक्कत थी तो सरकारी अस्पताल में। उसके बाद हम थाने गए 7 तारीख को रात को वगैरह 11-12 बजे के टाइम पे, 6 या 7 को। तो टीआई साहब बोला सवेरे हम एफआईआर कर देंगे आपकी, पड़ाव थाना ग्वालियर की घटना है। फिर उसके बाद हम सुबह गए तो उन्होंने कही अभी हम बाद में करेंगे। फिर हम उसके बाद 12 तारीख को गए। फिर उन्होंने कहा अभी हमको कागज़ वगैरह निकालना है। तो उनने हॉस्पिटल वगैरह से कागज़ निकाले, हॉस्पिटल से, होटल से, सब जगह कागज़ निकालने के बाद फिर हम 13 तारीख को गए। तो उन्होंने कहा पहले हम मुजरिम को गिरफ़्तार करेंगे, उसके बाद एफआईआर करेंगे। उन्होंने कहा हम गिरफ़्तार करेंगे, जब एफआईआर करेंगे उसके बाद हम 14 तारीख को एसपी साहब के जहाँ आवेदन दिया। एसपी साहब ने टीआई साहब को कॉल किया। उन्होंने कहा इनको गिरफ़्तार करिए, उनको एफआईआर करिए। तो फिर भी उन्होंने कोई एफआईआर नहीं करी। उसके बाद हम 15 तारीख को, फिर 14 तारीख को रात को वो लोग हमारे घर आ गए मुजरिम। उनने आकर हम धमकाया वगैरह, उसकी वीडियो भी है। उनने कहा अगर तुमने एफआईआर करी तो हम तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारी बच्ची को भी मार देंगे, उसको बाहर निकालो, अभी मार देते हैं। फिर के बाद हम रात को पड़ाव थाने गए, वहाँ पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनने भी कहा कि आपका जो संबंधित थाना है वहाँ जाइए, वहाँ पे सुनवाई होगी। फिर संबंधित थाने गए, उनने कहा आवेदन लाओ, आवेदन दिया, बोले अभी टीआई नहीं है, वो वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं। फिर उसके बाद 15 तारीख को हम सुबह एसपी ऑफिस गए, एसपी साहब को आवेदन दिया। उनने जाके उनने फिर भी कॉल किया एफआईआर के लिए हैं, फिर उसने कोई उसमें सुनवाई नहीं हुई। कौन से दूसरे थाने पे गए थे आप? आरोपी को नाम भी तो नहीं बताया, नाम भी तो नहीं बताया। एक आरोपी कौन है जिसने ऐसे ये किस गांव के हैं, क्या नाम है उनका? एक टीआई साहब ने हमारी गैर मौजूदगी में एफआईआर काट दी। उसमें हम नहीं थे, फिर भी उन्होंने एफआईआर उनके खिलाफ काट दी। उसमें हमको बुलाया नहीं इन्होंने और हमारा नाम लिख दिया है कि इन्हें एफआईआर करवाई है। तो हम थे ही नहीं वहाँ पे। हम आप पूरे निकलवा लो, हम गोराघाट थाने थे उस टाइम। कितने टाइम पे एफआईआर हुई है? उन्होंने रात को 12 बजे की एफआईआर दर्शाई है कल की। आप कहाँ थे उस समय? उस समय हम गोराघाट थाने थे। आवेदन दिया होगा।
कुमारी बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। उसके मरकाम कर लिया गया है, जांच की जा रही है। जैसे साक्ष्य मिलेंगे उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्या मामला सामने आया आपके, घटना कैसे हुई, क्या हुई? अभी कथन हो रहे हैं, इसके बाद शाम तक क्लियर हो जाएगी स्थिति।